तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। वो हैं अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहें अपना, कि तू अल्लाह वाला है, तेरा अल्लाह वाली है। फ़कीरो बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो, के बाड़ा बट रहा है फैज पर सरकार आली है। खुदा शाहिद के रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता, मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है, लबों पे इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर नबी पाक साहिब लोलाक सयाह अफलाक वाली ये दो जहां रहमत आलमिया राहत आशिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की नमाज जुमा की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माह रबीउल अव्वल की पुरकैफ घड़ियां हैं, जुमातुल मुबारक का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा हमें फिर ज़िंदगी में ये बाबरकत और प्यारा महीना अता फरमाया है। यकीनी सी बात है कि इस महीने में हर मोमिन का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। और इस महीने की चहल पहल और इस महीने की रौनक ये हर साल पहले सालों से बढ़ती चली जा रही है। इस महीने में मुसलमान अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, जिक्र सुनते हैं। हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, हुजूर की सीरत का जिक्र होता है, और ये जिक्र करके मुसलमान अपने दिलों को ठंडा करते हैं। और हकीकत ये है कि जिस दरख्त की जड़ें जमीन के अंदर कायम हों उसे तो बहार का पता भी चलता है और वो बहार को महसूस भी करता है, और उसकी टहनियों पे पत्ते भी आ ही जाते हैं। और जिस दरख्त की जड़ें जमीन के अंदर खोखली हो चुकी हों, कट चुकी हों, जिस दरख्त का ताल्लुक इसकी जड़ों का जमीन के साथ मुनक़ते हो गया हो, खत्म हो गया हो, अब बहार भी आएगी तो इस दरख्त को महसूस नहीं होगी, इसे पता ही नहीं चलेगा। यानी आप बाग के अंदर जाएं तो सारे दरख्त लहलहा रहे हों, बुलबुलें उड़ रही हों, चिड़ियां चहक रही हों, फिर भी वहां पे एक दरख्त ऐसा हो कि जिस पे कोई बहार नहीं, जिस पे कोई रौनक नहीं, जिस पे कोई पता नहीं, तो मालूम करने पे पता चलेगा कि इसकी जड़ें जमीन से अपना राबता तोड़ चुकी हैं। ये इसलिए खोखला है और दिन ब दिन खोखला ही होता जा रहा है। ये बहार को महसूस भी नहीं करता और कर भी नहीं सकता।
बहार को तो वही दरख्त महसूस करेगा, उसी दरख्त पर बहार का असर होगा कि जिस दरख्त की जड़ें जमीन के साथ मजबूती से जुड़ी रहे, जिनका ताल्लुक कायम रहे। जैसे दरख्तों की बहार आती है, ऐसे ही ईमान वालों की भी बहार है, जिसे रबी बहार को कहते हैं, रबीउल अव्वल कहा जाता है। और जिस बंदे के दिल का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जुड़ा होता है, वो इस बहार को महसूस भी करता है और उसके चेहरे पे रौनक भी आती है। और जो इस बहार में भी महसूस करे कि मुझे तो कोई खुशी नहीं, या मेरे चेहरे पे तो कोई रौनक नहीं आई, या मेरा तो दिल बिल्कुल उसी तरह है, रबीउल अव्वल के आने से मेरे दिल पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, तो इसे फिर चाहिए कि अपने दिल की जड़ों के पर गौर करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जड़ें जहां इन्हें मजबूत होना चाहिए था वहां से कट चुकी हैं, क्योंकि बहार आई है। और एक किसान वो आके कह रहा है कि नहीं बहार आई नहीं, मेरी फसल तो उसी तरह बिल्कुल पड़ी हुई है, और बाकी सारे किसान कह रहे हैं कि बहार आई है, बारिश बरसी है, बादल गरजे हैं, हवाएं चली हैं, फसल पे रौनक आ गई है, हरियाली आ गई है। तो जो कहता है कि मेरे खेत में तो कोई एक पौधा भी नहीं निकला, बहार कैसे आ गई, तो इसे चाहिए कि अपनी जमीन पर गौर करे कि कहीं ये जमीन बंजर तो नहीं हो गई, कहीं इसमें वो जो पानी लगाना था वो तो नहीं रह गया, वो जो हल चलानी थी वो तो नहीं रह गई। बंजर जमीन बहार को महसूस कैसे करेगी। ऐसे ही माह रबीउल अव्वल में इस बहार में अगर किसी का दिल खुशी महसूस नहीं करता, उसके तन बदन से खुशी का इजहार नहीं होता, उसे चाहिए कि अपने दिल की जमीन पर ईमान के लगे हुए पौधों पर गौर करे कि कहीं इनकी जड़ें कट तो नहीं गई, इनको जिस हल चलाने की जरूरत थी कहीं वो हल रह तो नहीं गया। बहार तो आई है, हर तरफ लहलहाते हुए ये परचम, लोगों का जुलूसों में निकलना, महाफिल का होना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना, इसमें तो इनकार ही नहीं। और ये तो जब से कायनात बनी है, जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को बनाया है, तब से ये बहार आती है और लोग इसे महसूस करते हैं। और लोग इसका जश्न इसी अंदाज से, बल्कि माजी को देखें तो इससे बढ़कर जश्न मनाया जाता रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हुजूर का मिलाद और हुजूर का जिक्र, मैं आज की गुफ्तगू में आपके सामने चंद एक चीजें ऐसी बयान करूंगा कि जिससे इंशाअल्लाह ये चीज वाज़ेह होगी कि ये आज का मामूल तो है ही नहीं। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र, ये कोई 1400 साल पहले या 1500 साल पहले की तो बात ही नहीं है। ये तो रब्बे कायनात ने जब से कायनात बनाई है, तब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज का रिवाज भी रखा है कि जिसको इस बहार की रौनक महसूस हुई है, उसने इसका इजहार भी किया है, और खालिक की कायनात ने इजहार करने वालों को अपनी रहमतों से नवाजा भी। पक्की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और हुजूर का आना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो एहसान है कि जिसका जिक्र खालिक की कायनात ने कुरान में भी किया है कि मैंने मोमिनों पर यह एहसान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान किया है कि उन्हें अपना रसूल अता फरमाया। ये एहसान है, और एहसान भी ऐसा है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद किया है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, मैंने तुम पर ये एहसान किया कि तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो एहसान है कि जिसका शुक्र अदा करने के लिए और जिसका जिक्र करने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हदिये शुक्र अदा करने के लिए हर साल इस तरह का माहौल बनता है। लोग महाफिल करवाते हैं, जिक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होता है, कोई सीरत बयान करता है, कोई सूरत का बयान करता है, कोई हिजरत का बयान करता है, कोई मक्के की बातें करता है, कोई मदीने की बातें करता है। ये नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला चलता रहा है, ये कायम दायम,
और हकीकत यह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र दिन ब दिन बढ़ेगा, बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह यह है कि खालिक के कायनात ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सूरत दुहा में अल्लाह कहता है कि ए महबूब, तेरा आने वाला वक्त पहले वक्त से ज्यादा बेहतर होगा। यानी जो आज महबूब की इज्जत और अजमत के डंके बज रहे हैं, ये अल्लाह का वादा है कि आने वाला वक्त इस वक्त से ज्यादा बेहतर होगा, उसमें और ज्यादा चर्चे होंगे और ज्यादा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाएंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जिक्र करना और हुजूर का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से इल्तिजा करना और खालिक के कायनात से दुआएं मांगना और अपनी मुश्किलात का हल मांगना, ये हमें खालिक की कायनात ने जो सिखाया है। आप अहादीस की किताबें पढ़ के देखें, कुरान पाक की तफसीर पढ़ के देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद का वसीला डाल के और हुजूर के मिलाद का जिक्र करके खालिक के कायनात की बारगाह में अपनी परेशानियां जिक्र करके इनका हल तलब करना, इनके हल के लिए दुआ मांगना, अपनी आसानियों के लिए दुआ मांगना और खालिक की कायनात की रहमत को आवाज देना, ये सिर्फ हमारा ही तरीका नहीं, बल्कि ये तरीका तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को भी अता फरमाया था। अल्लाह ने अपने नबियों को भी अता फरमाया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार, मुझे अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में मुआफ कर दे, मुआफी अता कर दे, तो रब्बे जुल जलाल ने यह इरशाद फरमाया कि आदम, तुझे कैसे पता चला कि कोई मोहम्मद मुस्तफा भी होंगे और वो आखिरी नबी होंगे और इस तरह दुनिया में आएंगे, ये कैसे पता चला? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यही किया जो आज हो रहा है। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, जब तूने मुझे पैदा किया, मेरे अंदर रूह फूंकी गई, तो मैंने जब सर उठा के देखा, अर्श के माथे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में गया तो जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे भी यही लिखा था। मैंने हूरो गिलमान के माथे पे लिखा हुआ देखा, मैंने जन्नत के महल्लात के दरवाजों पे लिखा हुआ देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मेरा ये गुमान बना कि अल्लाह के नाम के साथ ये जो नाम जुड़ा हुआ है, मुहम्मद जो नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा है। इसे अर्श के माथे पे लिखा, इसे जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा, इसे हुरो गिलमान के माथे पे लिखा, जन्नती महल्लात के दरवाजों पे लिखा गया। मेरे गुमान ने कहा हो ना हो, ये नाम खालिक के कायनात ने अपने नाम के साथ जोड़ा ही इसलिए है कि अल्लाह को ये नाम प्यारा ही बड़ा है, इसलिए मैं इस नाम का वसीला डाल के तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए आदम तूने सच कहा, आदम तूने सच कहा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना फरमाता। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, अगर इसको पैदा ना करता मैं तुझे भी पैदा ना करता, अगर इसे पैदा ना करता जमीन व आसमान को पैदा ना करता, अगर इसे पैदा ना करता फरिश्तों को पैदा ना करता, अगर इसे पैदा ना करता नबियों को पैदा ना करता। ये सारी कायनात मैंने बनाई ही इस महबूब के लिए है, जिस महबूब का वसीला डाल के तू मेरी बारगाह में आज दुआ कर रहा है। ये तो एक लंबा सिलसिला है। अब गौर करें कि ये कितनी पुरानी बात है जो मैं आपको सुना रहा हूं। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद के हवाले से आपका तरीका मुबारक ये था। आज अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपने घरों में मिलाद करवाएं, अपने घरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनाकिद करें, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है
कि आप ऐसी महफिल करवाएं कि जिसमें आप बड़े बड़े उलमा को बुलाएं, बड़े बड़े नात खानों को बुलाएं, बड़े बड़े लंबे चौड़े आप लंगर पकाएं, बड़े आप खर्चे करें, बड़ी आप लाइटिंग करें। नहीं नहीं, मिलाद तो इस चीज का नाम है कि आप अकेले में बैठ जाएं या 4 लोगों को बिठाएं, बिठा के अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, महबूब की नात पढ़े, महबूब की सीरत बयान करें, महबूब की सूरत बयान करें, कुरान की आयतें पढ़ें जिनमें अल्लाह ने महबूब के चेहरे का जिक्र किया है, महबूब की जुल्फों का जिक्र किया है, महबूब के सीने मुबारक का जिक्र किया है, जिसमें अल्लाह पाक ने महबूब के शहर की कस्में उठाई हैं, महबूब की उम्र की कस्में उठाई हैं, महबूब के जमाने की कस्में उठाई हैं। घर में बैठ के ये सारा कुछ करके, खाना बना के, खुद ही खा के अल्लाह के नबी में पेश कर दो। वहां अल्लाह के महबूब की बारगाह में माल नहीं देखा जाता, दौलत नहीं देखी जाती, तुम्हारे दिल देखे जाते हैं। सोना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदा, ओ वेखे गुलामा दा दिल वेखदा। ये महफिल मिलाद है। मैं ये दावत देता हूं या उलमा आपको दावत दें कि घरों में मिलाद करवाएं, तो आप ऐसा करें कि अपनी औलाद को बिठा लें, बीवी बच्चों को बिठाएं, भाइयों को बिठाएं, बिठा के अल्लाह के महबूब का जिक्र किया जाए। और ये सुन्नत पता है किसकी है? ये सुन्नत किसकी है कि अपने घर वालों को जमा करना, बेटों को जमा करना, अहलिया को बिठा लेना, अपने अजीजो अकारब को बिठा लेना और बिठा के हुजूर की विलादत का जिक्र करना। यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है कि जब आप अपने वफात का वक्त करीब आया, आपने अपने बेटों को बुलाया और बुला के कहा कि मेरे बेटो, तुमने महसूस किया है कि सारी जिंदगी मैं एक हस्ती का जिक्र तुम्हारे सामने करता रहा, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता रहा। ए मेरे बेटो सुनो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जो होंगे तो मेरी औलाद में, लेकिन खालिक के कायनात ने सारी कायनात की सरदारी अता फरमाएगा। ये वो नबी होंगे जिनकी खातर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया को बनाया है, जिनकी खातर अल्लाह ने अपने नबियों को बनाया है, जिनकी खातर अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया है, जिनकी खातर खालिक के कायनात ने तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। ये जिक्र तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी करते रहे, अपनी औलाद के सामने बैठ के यही काम करते रहे। ये काम किया है और सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम है और सुन्नत अंबिया भी इसे कह सकते हैं। इसलिए कि तफसीर नईमी के अंदर मुफ्ती साहब ने लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, ये एक दिन अपने तख्त पर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसा मकाम आया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से अपने तख्त को हुक्म दिया कि जमीन पे आ जा। ये तख्त जमीन पे आ गया, आपने वहां पे उस तख्त से आप उतरे और आपने अपने गुलामों को कहा कि तुम भी अपने जूते उतार लो। इन्होंने जूते उतारे, नंगे पैर इन्होंने ये सफर तय किया, 11 मील का ये सफर नंगे पैर तख्त से उतरकर पैदल इन्होंने तय किया। अपने साथियों से फरमाया कि ये 11 मील का मैदान सभी लोग नंगे पांव पैदल चलकर तय करेंगे। जब ये मैदान तय हो गया, फिर तख्त लाया गया, तख्त सजाया गया, इस पर आपके गुलाम जब आके बैठ गए, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ देर वहां क़याम फरमाया, कुछ देर ठहरे, एक महफिल कायम की। लोग सामने बैठे हैं, आप उनके सामने बैठ के जिक्र कर रहे हैं, महफिल कायम की गई, उसमें आपने एक तकरीर की। उस तकरीर में आपने लोगों को बताया कि मैंने ये 11 मील का सफर खुद भी पैदल तय किया है, तुम्हें भी पैदल तय करवाया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊंगा। आपने अपनी तकरीर के अंदर इसकी वजह बयान फरमाई। आपने कर फरमाया कि मेरे उम्मतियों सुनो, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ने कुरान में नबियों को कह दिया, कुरान में फरमाया कि मैंने नबियों को कह दिया, जब नबी अभी आलम अरवाह में थे, सारे नबियों को कह दिया, इनसे मिसाक लिया, पक्का वादा लिया कि मेरे नबियों, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ लाएगा, उसकी आमद होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से कहा, फरमाया कि एक वक्त आएगा
जब वो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, इस जगह को 11 मील को ये उनका वतन है, यही आपका मज़ार अक़दस बनेगा। फिर हुजूर की तारीफें बयान की आपने, नात खानी हुई, फिर फरमाया कि सारी मखलूक पर वाजिब है कि वो इस जगह का अदब करे। इस वक्त जब आप ये खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपके उम्मती सामने बैठ के सुन रहे थे, इस महफिल को आप क्या नाम देंगे? कौन सा नाम देंगे आप कि ये महफिल मिलाद मुस्तफा है या नहीं है? ये हुजूर के जिक्र की महफिल है या नहीं है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र है या नहीं है? ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, सदियों पहले की बात आपको सुना रहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों के साथ अपने तख्त पर बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल फरमा रहे हैं। तो मैं इसलिए दावत देता हूं कि आप महफिल मिलाद में जब बैठें, आप अपने घर में महफिल मिलाद करें या मस्जिद में महफिल मिलाद में बैठें, आप इस चीज को सामने रखिएगा कि ये महफिल मिलाद करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सुन्नत अंबिया है। ये क्या है? सुन्नत अंबिया है। ये क्या है? सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसी काफिले में, ये जो काफिला चल रहा था ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, इसी काफिले में एक बादशाह भी था, आपकी एक सल्तनत का बादशाह भी था। वो आपकी खिदमत बाबरकत में बैठा था। जब उसने मेरे और आपके आका की तारीफ सुनी, जब हुजूर की नात सुनी, इसने आंखें झुका के हजरत सुलेमान की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, मैं आपका काफिला छोड़ के यहां पे डेरा लगा के बैठ जाऊं। ये पहला बंदा है जो मेरे नबी के इंतजार में यहां बैठा है। ये पहला आशिक रसूल है जो नबी का जिक्र सुन के हुजूर के इंतजार में बैठ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे इजाजत है। ये तुबा नामी बादशाह बैठ गया। इसी के नाम से इस शहर का नाम भी तुबा, बाद में तबा और बाद में तैबा हो गया। यही मदीना था जिसका पहले नाम तैबा था। फिर इस बादशाह की वहां नस्लें गुजरी। इसने हुजूर की मोहब्बत में खत लिखा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके आने से पहले आप पे ईमान ला चुका, मैं आपको देखे बिना आपसे मोहब्बत कर बैठा, मैं सारी जिंदगी आपके इंतजार में, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में गुजार के इस दुनिया से जा रहा हूं। इस गुलाम की गुलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिएगा। ये खत लिखा, अपने बेटों को दिया, इस दुनिया से चला गया। इसके बेटे आए, वो भी खत लेके अमानत संभाल के रखते रहे। उनके जाने का वक्त आया, उन्होंने भी वो खत अपने बेटों को दे दिया। चलता चलता ये खत इसी नस्ल में चलता रहा। पता है ये किसके पास पहुंचा? ये खत चलते चलते मदीना तैयबा के अंदर पहला आशिक रसूल जिसने अपने हाथों से खत लिखा था, इसका खत चलता चलता नस्ल दर नस्ल आके हजरत अबू अयूब अंसारी के हाथों में ठहर गया, जिन्हें मेजबान रसूल भी कहा जाता है। मदीने के अंदर हजरत अबू अयूब अंसारी ये खत अमानत के तौर पे अपने पास रखा हुआ है। ये भी इंतजार में बैठ गए। इतनी नस्लों ने मेरे आका का इंतजार किया था, ये भी इंतजार में बैठ गए और इंतजार करते रहे। फिर वो दिन भी आया जब मदीने की गलियों में ये ऐलान होने लगा कि तला अल बद्रु अलैना, आज हमारे महबूब हिजरत करके मदीने में आ रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने हुजूर की बारगाह में आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में ठहर जाइए, हमारे घर में ठहर जाइए। सरकार ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह है, जहां ये ठहरेगी हम वहीं कयाम करेंगे। कई लोग चारा लेके ऊँटनी के सामने आ गए कि इसको चारे का लालच देके अपने घरों में ले जाए, लेकिन हुजूर की ऊँटनी चलती रही चलती रही। ये हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सामने आके ठहरी। आप तसव्वुर तो करें, सारी जिंदगी जिन्होंने हुजूर की आमद का इंतजार किया, नस्लों ने इंतजार किया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब अंसारी के घर में गए ना, जब आप मेहमान बने और हजरत अबू अयूब मेजबान बने, वो अपने बाप दादा का खत जो
इन्होंने संभाल के रखा हुआ था और जहन में ये था मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करूंगा, मैं हुजूर को बताऊंगा ये खत कैसे आप तक पहुंचा है। अभी इन्होंने जहन में रखा था, मेरे नबी ने घर में जाते ही कहा, ए अबू अय्यूब मेरी अमानत कहाँ है? अर्ज की हुजूर कौन सी अमानत? फरमाया तुम्हारे बाप दादा ने जो मेरे नाम खत लिखा है वो मेरे हवाले कर दिया जाए। खुद हुजूर ने फरमाया उस वक़्त हजरत अय्यूब अंसारी ने यह खत हुजूर की खिदमत में पेश किया था। ये मिलाद मनाना, मिलाद का जिक्र करना, हुजूर की विलादत का जिक्र करना, ये देखे ना, ये आज की बात तो मैं नहीं कर रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफा तख्त पर जा रहे थे। ये तफसीर नईमी पारा नंबर 17 में मुफ्ती साहब ने लिखा है। एक मरतबा तख्ते सुलेमानी उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे जमीन पर खड़ी एक औरत ने देखा और देख के कहने लगी कि कुर्बान जाऊं उस मां पर कि जिसका ऐसा शानो शौकत इज्जत अजमत वाला बेटा है। मैं कुर्बान जाऊं उस मां की शान पर जिसे अल्लाह ने इतनी अजमतों वाला बेटा अता फरमाया है। हजरत सुलेमान ने इस बीबी की आवाज को सुना। आपने फरमाया कि बीबी मेरी माँ की शान पर कुर्बान जाने से बेहतर है, मेरी माँ से भी अफजल एक और माँ दुनिया में आने वाली है। अरे मेरी माँ की शान पर कुर्बान ना जा, कुर्बान होना है तो मोहम्मद मुस्तफा की माँ पे कुर्बान होना जिन्हें अल्लाह ने मोहम्मद जैसा बेटा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीका है। मिलाद का जिक्र करना, हुजूर की विलादत का जिक्र करना, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। ये तो खालिक के कायनात ने हमें अगर सआदत अता फरमाई है तो हमें तो खुश होना चाहिए। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र करना है। क्या सहाबा किराम ने भी मिलाद मनाया है? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र तो कर दिया और इसके बाद हुज्जत भी कोई नहीं रहती बाकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हजरत सुलेमान का जिक्र किया। क्या सहाबा किराम ने भी मिलाद मनाया है? ये हिदायत के सितारे हैं, इनकी तो खालिक के कायनात ने कुरान में शान बयान किया। इनके बारे में तो अल्लाह ने कहा है कि आमीनू कमा आमनन नास, कि अगर ईमान लाना चाहते हो तो इन जैसा ईमान लेके आओ। ये ऐसा म्यार है हमारे लिए। इनको खालिक के कायनात ने म्यार बनाया। ईमान वही काबिल कबूल है जो सहाबा जैसा होगा, सहाबा के ईमान जैसा होगा। इनको खालिक के कायनात ने कुरान में कहा फाइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, कि जिनका ईमान सहाबा के ईमान जैसा हो गया वो हिदायत पा गया। इन सहाबा किराम के बारे में और बयान करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सितारे और बड़े प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन निकला और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगा। कहते हैं चलते चलते हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला का घर आ गया। ये मदीने के रहने वाले थे। हजरत आमिर अंसारी का घर आ गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर तशरीफ ले गए। कहते हैं कि जब हम हुजूर ने उनके घर में दस्तक देकर जब अंदर दाखिल हुए, मैं भी अंदर दाखिल हुआ। ये हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
कहते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं जब हजरत आमिर अंसारी के घर में दाखिल हुए, वो अपने घर में कर क्या रहे थे, अमल कौन सा था जिसको हजरत अबू दरदा बयान कर रहे हैं। और किताबों में यह अमल लिखा गया, अत-तनवीर फी मौलिदी बशीर व नजीर, इस किताब के अंदर इस हदीस को लिखा गया। हजरत अबू दरदा कहते हैं जब हम हजरत आमिर अंसारी के घर में दाखिल हुए, उन्होंने अपनी कौम को अपने घर में जमा किया हुआ था, कबीले के लोग जमा थे, इनके बच्चे बैठे थे, कुछ मर्द हजरात बैठे थे, खवातीन पर्दे में बैठी थी, और बैठ के कर क्या रहे थे, ये बैठ के अपने आका के विलादत के वाकयात लोगों को सुना रहे थे, ये हुजूर के मिलाद की बातें कर रहे थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें कर रहे थे, ये लोगों को अल्लाह के महबूब की औलाद की बातें सुना रहे थे, और कहते जाते थे कि आज का दिन अल यौम अल यौम अल यौम के नारे लगा रहे थे। और अल यौम का मतलब होता है कि आज का दिन, यानी 12 रबीउल अव्वल का दिन, पीर का दिन। कह रहे थे अल यौम अल यौम। कहते हैं कि जब हमने घर में दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मेरे गुलाम अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के सामने, अपने कबीले के सामने, अपनी खवातीन के सामने, मर्द हजरात के सामने मेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अब जो जुमले इरशाद फरमाए हैं ये कयामत तक के मोमिनीन के लिए काफी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह फतह लका अबवाब अर्रहमा व मलाइकतुहु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लका मन फाला फालका नजा नजातका। अल्लाह के नबी ने कहा, ओए आमिर अंसारी, आज तेरे इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, और अल्लाह के सारे फरिश्ते आज तेरे लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। और जो तेरे इस काम की तरह क़यामत तक जो भी ऐसा करेगा, अल्लाह पाक उसे अपनी जनाब से बख्शिश और निजात अता फरमा देगा। ये वो अमल है जो सहाबा ने किया है। हज़रत इब्ने अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और इस उम्मत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। इनकी आदत मुबारक थी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत के दिन आते तो अपनी कौम को अपने घर में जमा करते, इनके सामने हुजूर की विलादत बासआदत का जिक्र करते, सामाईन खुश होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता। इसी तरह एक दिन ये महफिल मना रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो गई। हुजूर ने देखा कि मेरे मिलाद की महफिल सजा के बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास और इसके साथ बैठ के मेरा जिक्र करने वालों, तुम्हारे लिए मेरी शफाअत वाजिब हो चुकी है। मैं कल कयामत में तुम्हें पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। अब इसके बाद बात ही क्या रह जाती है, जब अंबिया किराम ने जिक्र मिलाद किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया है, और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद मनाया है। मिलाद की महफिलें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुनाकिद की हैं, और कुरान पर सबसे ज्यादा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सबसे बढ़कर। और कुरान में ही खालिक के कायनात कहता है ना कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने जो तुम पर इनाम किए हैं इनका जिक्र किया करो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो तेरे ऊपर करम किया है इसका जिक्र किया कर। तुझे जबान दी इसलिए है, अल्लाह की नेमतों का जिक्र कर, अल्लाह की रहमत का जिक्र कर। और खालिक के कायनात की इज्जत की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में जितनी भी नेमतें उतारी हैं, सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ा करम है, सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ा एहसान है।
तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहसान भी है, नेमत भी है, रहमत भी है, फजल भी है, फिर हमें अल्लाह ने ज़बानें किस लिए दी हैं? ज़बान किस लिए दी है? इसलिए दी है कि तुम अल्लाह की नेमत का चर्चा किया करो, अल्लाह की नेमत का जिक्र किया करो। अल्लाह की नेमत तुम्हारी ज़बान से बार बार अल्लाह की नेमत का जिक्र हो, ये कुरान तुम्हें हुक्म देता है। अगर कुरान का हुक्म न मानेगा, अल्लाह की नेमत का जिक्र न करेगा, खालिक कायनात तुझे अल्लाह की नेमत से ऐसा दूर कर देगा, ऐसा महरूम कर देगा कि 12 रबीउल अव्वल आएगा, लोग खुशियां मनाएंगे, तो अपने घर में बैठ के कुड़ रहा होगा, रो रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। ये हो क्या गया? आपको पता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करीब थी, विलादत होने वाली थी, उस वक्त का मंजर जो किताबों में लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जब होने वाली थी, खालिक कायनात ने ये साहिब जामिउल मुअज्जज़ात अल्लामा शेख मोहम्मद वाइद रहावी ने लिखा है, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 टहनियों वाला एक खूबसूरत दरख्त पैदा फरमाया, इसका नाम रखा शजरुल यकीन। फिर अल्लाह ने इस दरख्त पर नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताऊस की सूरत में बिठा दिया। कायनात बनने से पहले की बात है, ये कायनात की इब्तिदा है। तो उस ताऊस ने उस दरख्त में बैठ के 70,000 साल अल्लाह की तस्बीह बयान की, 70,000 साल। इसके बाद अल्लाह ने आईना हया बनाया और आईना हया को बना के इस ताऊस के सामने रखा। अपने हुस्न जमाल को देखा इस ताऊस ने, तो इसने अल्लाह की बारगाह में 5 सजदे किए। इस ताऊस ने 5 सजदे किए। फिर वो ताऊस जो नूरे मोहम्मद था असल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने इस पर रहमत की निगाह डाली तो ये शर्म और हया से पसीने में शराबूर हो गया। इस ताऊस को पसीना आया, इस नूर के सरे मुबारक का पसीना अल्लाह ने लिया। ये जो नूर था दरख्त के ऊपर, इसके सर का पसीना लिया अल्लाह ने। इस पसीने से सारे फरिश्तों को पैदा कर दिया। इसके चेहरे से पसीना लिया खालिक कायनात ने अर्श, कुर्सी, लोह, कलम, सूरज, चांद, अजाबात नूर, कवाकिब, अजायबात आलम सब बना डाले। फिर सीने से पसीना लिया, जब मेरे नबी के नूर के सीने का पसीना लिया, इससे अंबिया और मुरसलीन को बनाया। फिर पुश्ते मुबारक से पसीना लिया, इससे बैतुल मामूर को बनाया, काबतुल्लाह को बनाया। फिर कायनात की मस्जिदें बनाई गई। फिर हुजूर के अबरूए पाक से पसीना लिया गया, अबरूए पाक से मोमिनीन और मोमिनात पैदा हुए। फिर हुजूर के कदमान, हुजूर के कदमों मुबारक से पसीना लिया गया। इससे मशरिक और मगरिब, शमाल और जुनूब बनाए गए। फिर खालिक के कायनात ने दुनिया को पैदा करने के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को फरमाया कि चारों तरफ देख। मेरे नबी के नूर ने जब चारों तरफ देखा, नूर ही नूर नजर आया। खालिक के कायनात की बारगाह में अर्ज की, ए परवरदिगार, ये नूर कैसा है? अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, तेरे चारों तरफ जो नूर है, एक तरफ सिद्दीक़ अकबर का नूर है, एक तरफ फारूक आज़म का नूर है, एक तरफ उस्मान गनी का नूर है, एक तरफ मौला अली का नूर चमक रहा है। 70,000 साल ये नूर अल्लाह की तस्बीह करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहा। फिर खालिक के कायनात ने इस नूर से सारी कायनात को बनाया। फिर ये नूर खालिक के कायनात ने जब हजरत आमिना को अता फरमाया ना, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी आई, तो खालिक के कायनात ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अब तुम आसमानों पे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का चर्चा करो और लोगों को बताओ कि मेरा नबी आने वाला है, मेरे नबी की आमद होने वाली है। हजरत जिब्राइल अमीन ने जो जिस तरह अर्श पर और जिस तरह फर्श पर दुमे मचाई है ना, इसको साहिब जामिउल मुअज्जज़ात ने लिखा है कि खालिक के कायनात ने हजरत जिब्राइल की ड्यूटी लगाई कि तुम सारे अर्श पर घूमो और बताओ इनको कि मैं एक ऐसा नबी भेजने वाला हूं जो साहिब अमानत,
साहिब दयानत, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, खैर मखलूकात, खातिमुल अंबिया हैं, जिसको मैं ये शान दे के भेजने वाला हूं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सारी कायनात के लिए रहमत है। जिनका नाम मोहम्मद है, जिनका नाम अहमद है, जिनकी शान ताहा है, जिनकी शान यासीन है, जिनका दीन नासिखुल अदियान, पिछले सारे दिनों को नासी करने वाला है, नस्ख करने वाला है। जिब्राइल ने जब ये ऐलान किया, मलाइका, आसमानों के मलाइका ये अल्लाह की तस्बीह और तकबीर में मसरूफ हो गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये मेरे नबी क़यामत होने वाली है दुनिया में, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, दरख्तों पे फल लगा दिया गया, जन्नत की नहरें रवाना कर दी गई, और जन्नत के अंदर जो परिंदे थे ये जन्नत में नगमे गाने लगे, हूरों गिलमान वजद में आ गए। अल्लाह ने सारे हिजाब उठा दिए। फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, 1,00,000 फरिश्ते लेकर जमीन पे जाओ। कितने फरिश्ते? बोलिए कितने फरिश्ते? 1,00,000 का जुलूस लेके जाओ और जमीन पर जाओ। बहरो बर, अर्दो जबाल, खुशकी और तरी, हर तरफ फैल जाओ और जमीन वालों को यह खुशखबरी सुनाओ, पूरी जमीन को बताओ कि तुम्हें बनाने वाले ने बना दिया था, आज तुम्हें आबाद करने वाला आ रहा है। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि जब जिब्राइल आसमान से फारिग हुए, 1,00,000 फरिश्तों को लेकर जमीन पे उतरे। हर पहाड़ी पर, जमीन के हर गोशे पर, समुंदर के हर जजीरे पर इन फरिश्तों ने जाके मेरे महबूब की आमद के नारे लगाए। इन्होंने बताया कि महबूब आने वाले, ये नारे लग रहे थे, ये आमद के चर्चे हो रहे थे। फिर खालिक के कायनात ने जानवरों को, जितने भी जमीन के जानवर थे, इनको अल्लाह पाक ने उस दिन बोलने की ताकत दी और अरबी जबान ये बोलने लगे और अरबी में एक दूसरे को कहने लगे, मरहबम बिका, मरहबम बिका, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो कि आज अल्लाह हमारे नबी को दुनिया में भेज रहा है। ये सारा कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ये किताबों में लिखा हुआ है। मैंने हदीस की किताबों और मुहद्दिसीन का नाम लेके आपको बताया, ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन इसी सारा कुछ होने में कुछ और भी हो रहा था। पता है क्या हो रहा था? कायनात के अंदर एक जात ऐसी थी जो इस रात को जब फरिश्ते घूम रहे थे, आमद मुस्तफा के नारे लगा रहे थे, एक जात ऐसी थी जो अपने सर के ऊपर मट्टी डाल रहा था, अपने चेहरे पे मट्टी मल रहा था, ये दाढ़े मार मार के रो रहा था और पूरी जिंदगी में कभी इतना नहीं रोया था जितना आज रो रहा था। इसके चेले इसके पास आए, आके कहा, आका क्या हो गया? आज से पहले तो इतना रोते तुझे देखा ही नहीं है, आज इतनी चीखों पुकार क्यों कर रहा है? उसने रो के कहा, मैं क्या करूं, मैं तो दुनिया को जहन्नम में लेके जा रहा था, लेकिन आज अल्लाह ने उसे भेज दिया है जो दुनिया को जन्नत में लेके जाएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने लिखा है ना कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी मना रहे हैं। इंसान खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, परिंदे, जानवर, जिन, मलक, हूरे और सारी जन्नत खुशियां मना रही है। रो कौन रहा है? शैतान, इब्लीस रो रहा है, उसके चेले रो रहे हैं। तो आज भी महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या जिक्र मुस्तफा हो, आज भी किसी को देख के अपने अपने ज़हनों में वसवसा नहीं आने देना। सुन्नत अंबिया है और सुन्नत रसूल है और सुन्नत सहाबा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसके बाद आपको कोई दलील नहीं चाहिए, इसके बाद आपको कोई सवाल परेशान ना करे।
कि जो काम अल्लाह के नबियों ने किया, जो काम नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने किया है, फिर इस काम के करने से कोई हमें मना कैसे कर सकता है? तो कैसे मना कर सकता? मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है। सहाबा किराम को किसी ने नहीं कहा था, किसी ने कभी नहीं कहा था कि तुम अपने घर में लोगों को जमा करके हुजूर का मिलाद करो, हुजूर के मिलाद का जिक्र करो। कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन कर रहे थे, इन्होंने किया भी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस अमल को पसंद भी फरमाया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी दी हैं। ये मैं दावत दे रहा था, मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि मिलाद के लिए जरूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे उलमा, महंगे महंगे नातखान बुलाओ। मिलाद के लिए ये जरूरी है आप अपनी औलाद को लेके बैठो, घर वालों को लेके बैठो, जितना आपको अपने नबी की सीरत आती है आप उतना बयान कर दो, जितनी आपके घर वालों को नबी की सीरत आती है आप उतनी बयान कर दो। जो नात आपको आती है वो आप पढ़ लो, जो नात आपके बेटों को आती है वो पढ़ ले। फिर अच्छा सा खाना पकाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज कर दें कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन जब आपके गुलामों को बुलाया जाए कि मिलाद मनाने वाले आ जाएं, उन गुलामों में मुझको भी शामिल फरमा लीजिएगा, मेरा नाम भी आपके गुलामों में आ जाए। मजा तब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। हुजूर आए जमाने में बहार अंदर बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। मेरे नबी की विलादत कोई आम वाकया नहीं था। ये सारी रौनकें जो मैंने आपके सामने जिक्र की है, ये खालिक के कायनात ने लगाई, फिर रब्बे कायनात ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा है। 1 लाख का जुलूस हम निकाल सकते, अब तो 100, 150, 1000, 2000 पे चले जाएंगे। खालिक के कायनात ने महबूब की आमद पे 1 लाख का जुलूस निकलवाया, 1 लाख का, और जमीन के चप्पे चप्पे पे जिक्र मुस्तफा करवाया, हुजूर की आमद का जिक्र करवाया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र करवा रहा है, अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के सहाबा कर रहे हैं, फिर हम भी करेंगे। बोलो तो सही, सारे करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। जुलूस में भी जाएंगे, महफिलों में भी जाएंगे, नाते भी पढ़ेंगे। शैतान लाख वसवसे डाले, इसे कह देना कि थोड़े दिनों के लिए चला जा, तू जो भी कर लेगा, मैंने जुलूस भी मनाना है, सरकार की खुशी भी मनानी है, लेकिन मनानी शरीयत के दायरे में रह के। यह भी एक बड़ा मसला है कि खुशी भी मनानी है, शरीयत के दायरे में रहकर मनानी है। जुलूस मनाना, जुलूस निकालना कोई गुनाह नहीं, लंगर बांटना कोई गुनाह नहीं, महफिल मिलाद करना कोई गुनाह नहीं, नारे लगाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन इन सारी चीजों को करते हुए किसी मुसलमान को तकलीफ देना यह बहुत बड़ा गुनाह है। आपका जुलूस अगर रास्ते बंद करके निकलता है, लोगों को परेशान करके निकलता है, खुदा के लिए आप जुलूस ना निकालिएगा। आपकी गली अगर ऐसी सजावट आप करते हैं कि आने जाने वालों के लिए रास्ता बंद करना पड़ता है, पहाड़ियां बना के आप लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, खुदा का वास्ता ना कीजिएगा। घर में बैठ जाएं, ना पहाड़ी बनाएं ना गली सजाएं। पहाड़ी बनाना, गली सजाना, खुशी मनाना ये मुस्तहब है। ये क्या है? मुस्तहब है, सवाब का काम है। ना करोगे गुनाह कोई नहीं, लेकिन अगर गली बंद करोगे कयामत के दिन तुम्हारे गरीबान से पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा तुम्हें हक किसने दिया था कि गली को बांस लगा के बंद कर दो, गली को आप किले लगा के बांस गली के अंदर गाड़ कर गली को तोड़ो, ये इख्तियार किसने दिया तुम्हें? रस्सियां लगा के चंदा इकट्ठा करके लोगों को परेशान करो, ये इख्तियार किसने दिया तुम्हें? मिलाद भी मनाना है,
और मिलाद वो मनाना है जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का नबी भी राजी हो जाए। बस वो मिलाद नहीं मनाना जिससे अल्लाह भी नाराज हो जाए, अल्लाह का रसूल भी नाराज हो जाए। अब देखें, आप अपने घर में महफिल करें, लेकिन आप इतनी बुलंद आवाज से स्पीकर लगा दें, इतनी ऊंची आवाज में स्पीकर लगा दें कि वो साथ वाले 10-15 घरों को परेशान करें, और उन घरों में मरीज भी हों, मजदूर बंदा भी हो जिसने रात को सोना हो, और आप रात के 1-2 बजे तक 12 बजे तक अपने स्पीकर इतनी आवाज में चलाएं, वो सो ना सके बेचारा, फजर की नमाज ना पढ़ सके उठ के आपकी वजह से, तो आपको सवाब मिलेगा या गुनाह होगा? गुनाह होगा ना। तो मिलाद मनाएं। मैंने अर्ज कर दिया, मिलाद मनाना गुनाह नहीं है, सरकार का जिक्र करना गुनाह नहीं है, जुलूस निकालना गुनाह नहीं है, झंडे लगाना कोई गुनाह नहीं है। अगर इन चीजों को कोई गलत कहता है तो वो खुद गलत है। इन चीजों पे कोई फतवे लगा रहा है या सोशल मीडिया पे कोई मुनाजरे के चैलेंज कर रहा है, उसे इग्नोर कर दें। वो शैतान की सुन्नत को अदा कर रहा है, हम सहाबा की सुन्नत अदा करेंगे। ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन जो गलत हैं इन चीजों से हमने बचना है, खुद भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। महफिल वो करें जिसमें किसी को तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो। फिर इश्तिहार आप तस्वीर वाले अगर मस्जिदों के बाहर लगाएंगे तो ये सवाब का काम है। तस्वीर वाले इश्तिहार बनाना ये सवाब का काम है। नहीं पता आपको? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, ये सवाब का काम नहीं है, ये गुनाह का काम है। और मस्जिद के दरवाजे पे लगाना और बड़ा गुनाह, मस्जिद की दीवार में कील ठोकना ये और बड़ा गुनाह। सैयद आला हजरत ने फरमाया था कि जो मस्जिद में कील ठोकता है, इसकी आंख में कील ठोको तो इसे पता चले कि अल्लाह के घर को कितनी तकलीफ होती है। तो गैर शरई जितने भी मामले हैं ना, इनसे बच के हमने मिलाद मनाना है। मनाएंगे इंशाल्लाह, जुलूस में भी जाएंगे इंशाल्लाह, गज वज के मिलाएंगे इंशाल्लाह, लंगर पकाएंगे भी खाएंगे भी इंशाल्लाह, सरकार का मिलाद मरते दम तक मनाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।